वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गर्मा गर्म गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के लिए नेल्सन मंडेला जो कि क्लास टेंथ का दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला का। और इस नेल्सन मंडेला नामक चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बन पा रहे थे मैंने बनाने का प्रयास किया है, और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप आज की क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला का, ये बिल्कुल डन हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल डन हो जाएगा। इसमें से बाहर से क्वेश्चन एक भी नहीं आने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप और एमसीक्यू, इन तीन में से ये आप निश्चित जान लीजिए कि 100% क्वेश्चन आने तय हैं। इसमें से नेल्सन मंडेला नामक चैप्टर से क्वेश्चन आने तय हैं। तो फिर चलिए उठाइए पेन और कॉपी और तैयार हो जाइए आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। फटाफट शेयर कर लीजिए जिससे कि आपके अन्य साथी भी जो है बिल्कुल तैयार हो जाएं, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो हमारे नए स्टूडेंट हैं। तो आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये कौन है, ये आप जान लीजिए कि ये नेल्सन मंडेला साहब हैं। और ये साउथ अफ्रीका के यानी कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत, जी हाँ, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, जी हाँ, इनको कह सकते हैं पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। और ये एक मिसाल बनी थी, ठीक है, ये एक क्या बनी थी, मिसाल बनी थी। इन्होंने किस प्रकार से अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से ये राष्ट्रपति बने, ये सारे इन्फॉर्मेशन, सारी सूचनाएं आपको चैप्टर में मिल जाएंगी। तो चलिए मैं पहले तो इनके चैप्टर के सारांश को बताते हैं। जी हाँ, इनके सारांश को बताते हैं कि आखिर में इनका संघर्ष क्या था। आज हम लोग इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। आप तो जानते ही हैं कि 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, पेन कॉपी उठा लीजिए और रेडी हो जाइए। तो चलिए बात करते हैं पहले इनके कुछ इन्फॉर्मेशन की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जी हाँ, एक लंबा रास्ता जो इन्होंने तय किया फ्रीडम के लिए, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। क्या है दोस्तों? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। वर्तमान में नहीं है, ये पूर्व राष्ट्रपति थे। यह लेख नेल्सन मंडेला के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी है। जी हाँ, जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो समरी है, और इनकी जो आत्मकथा है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह अध्याय लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का अर्क है। अर्क का मतलब माय डियर होता है सारांश। अर्क का मतलब क्या होता है? सारांश। खूब ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी इसमें उनके भाषण से उद्घाटन समारोह, जैसा कि मैंने क्लास में भी पढ़ाया है, उदाहरणों का वर्णन और स्वतंत्रता सेनानी होने के बारे में उनकी यात्रा शामिल है। यह उन अन्य अनगिनत लोगों के बारे में कहता है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। जैसे कि भारत देश को आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सारा सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भी, जो कि रंग भेद नामक एक क्रूर प्रथा थी। रंग भेद का मतलब आप समझ सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना। अब बहुत लोकप्रिय भी थी। इसमें अपनी नस्ल और रंग के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव का उल्लेख किया गया था। अर्थात कोई व्यक्ति गोरा है तो गोरे और काले का भेदभाव था, गोरे और काले का भेदभाव था। जो गोरा व्यक्ति है यानी कि अंग्रेज, जो काले व्यक्ति थे यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल थे, ये उनको कहीं भी आने जाने के लिए पाबंद कर देते थे, रोक लेते थे, कहीं भी आने जाने नहीं देते थे। इससे छुटकारा पाने के लिए ही नेल्सन मंडेला जो कि अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, और हम यह इस पाठ में मंडेला के जो संघर्ष था वह देखेंगे ताकि समाज को उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। और यही कारण था, इसी की वजह से नेल्सन मंडेला ने सभी साथियों को इकट्ठा किया, अपना सब कुछ न्यौछावर करके
अपने देश को आज़ाद कराया। नेल्सन मंडेला द्वारा अलांग टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के संघर्ष के बारे में है। तो यहाँ पे एक डेट आ गई है जो कि नोट कर लीजिएगा, 10 मई 1994। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, 10 मई 1994। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने वाला है। तो 10 मई 1994 को क्या होता है कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जीके के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हालांकि आपको इंग्लिश से देखना है तो 10 मई का डेट याद रख लीजिएगा। और 1994 इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे और इसलिए यह एक नए जमाने का लोकतांत्रिक देश बन रहा था। नेल्सन मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर जो है तो बड़ा ऑड, यानी कि समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, पक्का आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आएंगे इससे। विभिन्न देशों के कई गणमान्य व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण दिन का हिस्सा बने थे। इस दिन कई देश के लोग आए थे, प्रतिनिधित्व किए थे। मंडेला ने अपने भाषण में उन सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। मंडेला ने अपने देशवासियों को आश्वासन दिया कि उनका देश कभी भी एक दूसरे के समान दमन का अनुभव नहीं करेगा, अर्थात जो अभी तक उनके ऊपर हो रहा था अब वो किसी और के ऊपर नहीं करेंगे। लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप बिना किसी भेदभाव के सरकार की स्थापना की गई थी। यानी जो डिस्क्रिमिनेशन अभी गोरे और काले की चली आ रही थी वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उस दिन के प्रतीक के रूप में 2 राष्ट्रगान गाए। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 राष्ट्रगान हुए थे। कितने? 2 राष्ट्रगान गाए थे, यानी नेशनल एंथम। मंडेला ने याद किया कि इस आंदोलन का कारण यह था कि श्वेत लोगों द्वारा काले चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया जाता था। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका, यही कारण तो था कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ही ट्रेन से बाहर कर दिया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी गांधी जी जब इंडिया आए और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया, ठीक है ना, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में इनका इतना अपमान हुआ था केवल काले होने की वजह से, और वहाँ पे अंग्रेज गोरे थे तो गोरे कालों का जो भेदभाव वहाँ पे बहुत चरम सीमा पे था। तो उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों का इस तरह का दमन कई सितारों की उत्पत्ति है। लोगों को पहले नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफरत करते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार विपरीत परिस्थितियों से आता है। वह यह भी कहता है कि एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, लेकिन जो उसे जीत लेता है, बहादुर वह है। बहादुर कौन है? जो उस डर को जीत ले। जी हाँ, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, लेकिन ठंडी में मत पीजिएगा। जीवन में एक आदमी के 2 प्रमुख दायित्व होते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा। पहला अपने परिवार के प्रति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। पहला अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति। और दूसरा क्या कर्तव्य है माय डियर? दूसरा अपने देश, लोगों और समुदाय के प्रति, दायित्व के प्रति। यानी 2 प्रमुख दायित्व होते हैं हर व्यक्ति के, ठीक है। हर कोई अपने झुकाव और रुचि के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इसे पूरा करना बहुत कठिन था। जब मंडेला वयस्क हुए, अर्थात जब युवा हुए मंडेला, तब उन्होंने समझा कि उनकी स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, इल्यूशन है। क्या है? भ्रम है। ये एमसीक्यू में अभी पूछा जाएगा, आप बताइएगा, ठीक है। जितना भी मैं समरी बता रहा हूँ इससे में सभी क्वेश्चन है। जो बच्चा ये समरी अच्छे से समझ रहा होगा वो एमसीक्यू के सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा। केवल भ्रम है, वास्तव में यह शोषण का गुलाम था। वह यह भी समझता था कि न केवल एक गुलाम था बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्य भी थे। यानी केवल वही नहीं गुलाम थे बल्कि उनके परिवार के अन्य लोग भी गुलाम थे। उनके अनुसार, अर्थात मंडेला के अनुसार, स्वतंत्रता के लिए भी अनिवार्य है जो अतीत में दूसरों को दबा रहे थे, यानी प्रोसेसर। उन्हें यह अधिकार भी है
क्योंकि दूसरे की स्वतंत्रता छीनना उसी का कैदी है। इस प्रकार उत्पीड़क जितना ही एक कैदी होता है, अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं है। समझ में आ रही बात? बहादुर आदमी वह नहीं, जी हाँ, जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। मंडेला ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने देश और समुदाय के प्रति कर्तव्य भी होता है। हमें केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति जीना चाहिए। अब शुरू होता है हमारा इम्पॉर्टेंट MCQ और देखते हैं कौन बच्चे हमारे इनके सही जवाब दे पाते हैं। चलिए, अभी हमने पूछा था व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, यानी वो जो इनॉग्रेशन डे था, यानी जो कार्यक्रम हुआ था, जो प्रोग्राम हुआ था, वो किस तारीख को था? 10 मई, 10 मार्च, 20 मई या 20 मार्च? जी हाँ, बताइए। हाँ जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया था 10 मई, जो मैंने कहा था ना कि इस तारीख को याद कर लीजिएगा, 10 मई 1994, यही था ना इम्पोर्टेंट। तो बिल्कुल देखिए आपके सामने आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो उसका ऑप्शन ए होगा, आप उसको तैयार रखिए। आंसर नंबर 2 कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, कितने उपराष्ट्रपति इलेक्टेड, चुने गए थे? देखिए याद रखिएगा, जो मंडेला साहब थे, जो मंडेला थे, ये प्रेसिडेंट चुने गए थे। इनके साथ ही डिप्टी सीएम, डिप्टी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, जैसे आप डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं ना, और भी राज्यों में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात है। कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे? तो याद रखिएगा माय डियर, 2 उपराष्ट्रपति। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है, देखिए इस चैप्टर को जरूर याद करके जाइएगा। इट वाज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट गवर्नमेंट, यानी कि जब साउथ अफ्रीका में आज़ादी हुई, आज़ादी मिली, जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो वहाँ कैसी सरकार बनी? यानी कि साउथ अफ्रीका फर्स्ट गवर्नमेंट कैसी? डेमोक्रेटिक, नॉन रेशियल, ऑटोक्रेटिक रेशियल, डेमोक्रेटिक रेशियल या मोनार्क नॉन रेशियल? जी हाँ, आपको बताने होंगे। जी हाँ, तो क्या था? डेमोक्रेटिक थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, पहली बात। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि डेमोक्रेटिक रेशियल या नॉन रेशियल, तो याद रखिएगा डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, यानी बिना रंग भेद वाली सरकार बनी थी। तो कैसी सरकार? लोकतांत्रिक सरकार। क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, यानी कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका, जी हाँ, यानी कि जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, क्या है? इंटरनेशनल लीडर्स कैसे साउथ अफ्रीका में बदलाव लाए, किस प्रकार से बदलाव लाए? एंड ऑफ अपार्थेड, यानी जो रंग भेद की जो रंग भेद है उसको दूर करके, या फिर ह्यूमनिटी या पीस या ट्रेड ऑफ निगोटिएशन? तो याद रखिएगा अपार्थेड, ये यही मेन कारण था जिसकी वजह से वहाँ पे बड़े बड़े लीडर सब लोग सामने आए और देश को आज़ाद कराने का प्रयास किए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्रीवेशन या ऑल ऑफ द एबव? यानी ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि आखिर में व्हाट वाज इट, वह क्या था, द नेशन नीडेड, जो कि हमारे देश को जरूरत थी, है ना, टू लिबरेटेड फ्रॉम, आज़ादी पाने की। किससे आज़ादी पाने की? तो याद रखिएगा, पहली बात तो पॉवर्टी है। देखिए उस देश को गरीबी चाहिए थी, यानी दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है माय डियर, गरीबी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था, और डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन का मतलब भी होता है गरीबी, डिप्रीवेशन का मतलब भी गरीबी होता है, अभाव भी होता है, याद रखिएगा, मीनिंग नोट कर लीजिएगा, अभाव भी होता है। तो यानी इसका मतलब यह है कि इससे भी आज़ादी, इससे भी आज़ादी, इससे, तीनों से। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव।
यानी ऊपर के दिए गए जितने भी सवाल हैं उन सभी सवाल सही हैं। उन सभी सवालों के जवाब डी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द स्पेक्टुलर आरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स डिस्प्ले ऑफ, यानी कि जो साउथ अफ्रीका का जो डिस्प्ले यानी जेट डिस्प्ले था वो क्या दिखा रहा था। मिलिट्री प्रिसीजन, यानी कि जो हमारी सैन्य यानी जो मिलिट्री है उसके जो है यथार्थमापी यानी उसकी वास्तविकता यानी मिलिट्री की ताकत उसको दिखा रहा था, या फिर मिलिट्री लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी, बी ऑप्शन दिखा रहा था। ठीक है, तो बताइए छठवें का क्या होगा। जी हाँ, बोथ ए एंड बी, दोनों चीज़ों को दिखा रहा था। जब आकाश में जो जेट विमान थे वो अपनी कलाकारी कर रहे थे तो क्या दिखा रहे थे, अपनी पावर को ही तो दिखा रहे थे। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, whom did Mandela want to thank but could not। मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए, अपने परिवार को, या वाइट रूलर जो अंग्रेज शासक थे, या अफ्रीकन पैट्रियोट्स या दक्षिण अफ्रीका के जो देशभक्त थे। तो जी हाँ, वो देशभक्त जो सैनिक थे उनको धन्यवाद देना चाह रहे थे लेकिन वो दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो सभी अपने आज़ादी की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। उनको धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 7वां का सी ऑप्शन सही किया है। क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी मैंने कराया है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने कराया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। मैंने क्लास में, जी हाँ, मैंने क्लास में कराया है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो इसको याद करके ही क्वेश्चन तैयार रखिएगा, बिल्कुल याद होना चाहिए। यानी कि मंडेला के अनुसार ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का जो धन संपदा होती है, सबसे बड़ी धन संपदा क्या होती है, मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स या पीपल। जी हाँ माय डियर, बिल्कुल आंख बंद करके निशाना लगा के मारिए, धाए पीपल। क्या होगा? पीपल। मंडेला ने कभी भी वहाँ के खनिज पदार्थ या हीरे मोती जवाहरात किसी को भी सबसे बड़ा धन नहीं माना, उन्होंने धन तो माना है अपने देश के लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल सही चीज, सही थिंकिंग थी उनकी मंडेला जी की, कि देश के लोग ही जो है हमारे सबसे बड़े धन है। अगर मैं बात करूं कि मेरा जो सबसे बड़ा धन है तो आप लोग हैं माय डियर, मेरा सबसे बड़ा धन आप लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, आप जैसे स्टूडेंट से ही हम लोग बने हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े हमारे स्टूडेंट, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बिना नहाए वाले स्टूडेंट, नहाए वाले भी स्टूडेंट, डव साबुन लगाने वाले भी स्टूडेंट, सब प्यारे प्यारे हैं, सब अच्छे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, यानी कि मंडेला ने क्या सीखा। इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द ट्रिम्फ ओवर फियर, या बोथ ए एंड बी। बताइए क्वेश्चन नंबर 9। तो माय डियर, मंडेला ने क्या कहा था कि हमें डर को जीतना है, यानी ट्रम्फ, ट्रम्फ माने जीत, ओवर फियर डर के ऊपर, यानी डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है माय डियर, यस, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, सभी प्यारे बच्चों को नए साल की ढेर सारी एडवांस में शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर। कौन सा सन डाल दें? चलो डाल दे रहे हैं, 24, 25, 26, 27, 28 डॉट 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 अनंत, यानी जितने भी नए साल आए सबको एकदम एडवांस में, एकदम खचाखच भरा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर, प्यारा सा एकदम। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10वां का लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो पता है कि नेशनल एंथम कितने गाए गए थे, तो 2 गाए गए थे, लेकिन गाए किस लिए गए थे 2 नेशनल एंथम, कारण क्या था गाने का, ये पूछ रहे हैं।
to imply unity, to mark the end of racial discrimination, to mark the end of gender, या both A and B। तो माय डियर याद रखिएगा, एकता को दिखाने के लिए, किसको? एकता को दिखाने के लिए 10वें का ए ऑप्शन एकदम राइट है, एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिटी को दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वाह भाई बड़ा स्वादिष्ट क्वेश्चन। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? नेचुरली हार्ट यानी जन्म से क्या आता है, हमारे हृदय से क्या निकलता है? हेटर्ड घृणा, यूनिटी एकता, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रंग भेद, या लव प्रेम? बताइए क्या निकलता है? जी हाँ, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। क्या? लव। लव, एक मिनट, लव। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ये देखिए टिक लग गया, क्या है? लव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है माय डियर? हैप्पी न्यू ईयर। विच पार्टी, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यस, एम फॉर महा और IMP फॉर इम्पॉर्टेंट, महा इम्पॉर्टेंट। तो बताइए विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला जी ने कौन सी पार्टी ज्वाइन किया था? तो याद रखिएगा इसका शॉर्ट नेम है ANC। क्या है माय डियर? ANC, यानी कि ए से होता है अफ्रीकन, एन से नेशनल और सी से कांग्रेस, यानी कि बी ऑप्शन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन दिया। कि भूल से इंडियन नेशनल कांग्रेस न लगा दीजिएगा, क्योंकि ये भारत की बात नहीं हो रही है, दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए अफ्रीका होना जरूरी है। तो बी ऑप्शन एकदम सही था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला के अकॉर्डिंग फ्री कौन नहीं है, स्वतंत्र कौन नहीं है? ऑपरेसर्स या ऑप्रेस्ड, यानी कि जो दमन करता, ऑपरेसर का मतलब जो है दमन करता, और जिनके ऊपर दमन हो रहा है ऑप्रेस्ड। तो बताइए इस 13वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, ऑपरेसर्स। क्या हो जाएगा? ऑपरेसर्स। वो ऑपरेसर स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि वो अपने शासक के द्वारा उनको क्या किया जाता है, उनको आदेशित किया जाता है, तब वो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर पुलिस कहीं भी लाठी चार्ज करती है, ध्यान से समझिए, अगर पुलिस क्या है, पुलिस कह दिया जाता है कि लाठी चार्ज करिए, तो पुलिस क्या करती है? लाठी चार्ज करती है ना। तो पुलिस लाठी चार्ज अपने मन से नहीं करती, पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है। पुलिस को क्या किया जाता है? ऑर्डर दिया जाता है कि आप लाठी चार्ज करिए, तब पुलिस लाठी चार्ज करती है। उसी प्रकार से ऑपरेटर थे, उनको कोई कहता था, उनको आदेश दिया जाता था, तब वो दमन करते थे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वह आदमी जो एक दूसरे की आज़ादी को क्या करता है? छीन लेता है। तो क्या हो जाता है? अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। जी हाँ, अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? व्हाट बिगन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, यानी कि जो मंडेला का जो भूख है किसकी? आज़ादी की। हंगर ऑफ फ्रीडम, किसकी माय डियर? हंगर ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की भूख कैसे शुरू होती है? तो वही आंसर है, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन हिज ऑब्लाइजेशन टूवर्ड्स पीपल। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। उनकी जो कृतज्ञता है, ऑब्लाइजेशन, ऑब्लाइजेशन मतलब कृतज्ञता, किसके प्रति? अपने देश के लोगों के प्रति, जो उनका आभार है, इसी की वजह से उनकी भूख बढ़ जाती है कि अपने देश के लोगों को आज़ाद करना है। क्या करना है माय डियर? आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट आर मैंस ऑब्लाइजेशन इन लाइफ, मनुष्यों का जो ऑब्लाइजेशन है, कृतज्ञता जीवन है, वह किसके प्रति होना चाहिए? ऑब्लाइजेशन ऑफ पीपल, अपने लोगों के प्रति, और ऑब्लाइजेशन टू फैमिली, अपने परिवार के प्रति। शुरू में ही कहा गया था ना कि दो ड्यूटीज होती हैं, दो कर्तव्य,
एक तो अपने लोगों के, अपने देश और अपने समाज के प्रति, और दूसरी माय डियर अपने फैमिली के प्रति। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका जो डी ऑप्शन दिख रहा है A1 और 2, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या कहता है? माय डियर क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वाई वर टू नेशनल एंथम संग। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है माय डियर, कोई बात नहीं है। यही पूछा जा रहा है कि दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था टू एम्प्लॉय यूनिटी, यानी एकता को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? एकता को दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? व्हाट कम तो मोर नेचुरली टू हार्ट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आंसर लगा लीजिए। लव, यानी आपका जो प्रेम था वह हृदय, जो प्रेम है वो जन्म से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, नफरत सिखाया जाता है। व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। यानी जो मंडेला का बॉयहुड माने बचपना, बॉयहुड माने बचपना, उसका जो फ्रीडम यानी जन्म से जो फ्रीडम थे वो क्या था? वो मैंने आपको बताया था ना, वो क्या था? एक प्रकार से भ्रम था। वो क्या था? भ्रम था। तो वो क्या था? इट इज जस्ट एन इल्यूशन। इल्यूशन माने क्या होता है? भ्रम होता है। तो मंडेला को वो भ्रम था। क्या था? वह भ्रम था। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या देखते हैं? व्हाट बिगन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। ये भी माय डियर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, सॉरी इसके लिए, लेकिन फिर भी आप आंसर को अपने टिक करिए। जी हाँ, हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स पीपल। उनका जो कृतज्ञता है उनके देश के लोगों के प्रति, वही है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। जी हाँ, मैंने आपको बताया था ANC। उसी अनुसार से बताइए, ANC के अनुसार बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ANC का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था। जी हाँ, ए से अफ्रीकन, N से नेशनल और C फॉर कांग्रेस, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यस माय डियर। क्वेश्चन नंबर 24, ओह सॉरी 22। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। यानी कि दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेना क्या था? बताइए भाई। ये भी है अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड है ना। चलिए आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिए गए हैं, लेकिन याद रखिएगा मंडेला से जरूर आएगा क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग कौन आज़ाद नहीं? ऑपरेसर या फिर ऑपरेस्ड। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑपरेसर्स। कौन है? ऑपरेसर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। किस प्रकार से उनका जीवन बदल गया था? जी हाँ, टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड। उनका जो जीवन चेंज हुआ था वो डर से साहस की ओर, हिम्मत की ओर। बोल्ड माने हिम्मत, साहस, डर, फ्राइटन माने डर, यानी डर से आगे बढ़ गया था। ठीक है ना, चेंज हो गया था। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। जी हाँ, व्हाट डज डेप्थ माने तो गहराई, ऑफ ऑपरेशंस क्रिएट, कैसे क्रिएट होता है। इसका सही जवाब है हाइट्स ऑफ करेक्टर, चरित्र का ऊंचाई, यानी चरित्र की अच्छाई जिसको हम कह सकते हैं। तो माय डियर, आप सभी लोगों ने ये 25 क्वेश्चन आप लोगों ने मंडेला नामक चैप्टर से तैयार किया। ये लेसन 2 है। ये लेसन क्या है? 2 है रीडर का। और अ लेटर टू गॉड, और ये लेंचो, यानी जो लेंचो आपने पढ़ा था, और ये मंडेला, इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तैयार कर लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है। और मंडेला का ये 1 पार्ट है, इसमें से जो जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQ हो सकते थे मैंने बनाने का प्रयास किया है। इसका 2nd पार्ट नहीं आएगा मंडेला का, केवल एक ही पार्ट रहेगा। और अगले चैप्टर के लिए तैयारी करिए। ठीक है। आपके अग्रिम परीक्षा के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।